महादेव सावन महात्म 18वां पाठ। 18वां अध्याय श्रावण महात्म। श्रावण दशमी कीर्ति के महात्म्य। भगवान शंकर ने ब्रह्मपुत्र से कहा, हे मामुने, श्रावण मास के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन क्या करना चाहिए उसे सुनो। एकादशी व्रत के संबंध में मैंने आज तक कुछ नहीं बताया। यह व्रत गुप्त, उत्तम, महान, पुण्य और पाप ताप को जड़ से नष्ट करने वाला है। श्रावण मास में किए गए पापों का नाश करने वाला तथा सब व्रतों में उत्तम यह पवित्र एकादशी का व्रत है। दशमी के दिन इस प्रातः स्नान कर गुरुदेवों की आज्ञा से वेद वेता पुराण ज्ञाता चितेंद्रिय ब्राह्मणों का पूजन करें। भगवान विष्णु का 16 उपचारों को पूजन करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे दिन आने वाले एकादशी का निराहार रहकर व्रत करना चाहता हूँ, आप मेरी रक्षा करें। उस दिन गुरुदेव और अग्नि के समीप भूमि पर शयन करना चाहिए। पर काम, क्रोध और मोह को त्याग कर एकादशी के दिन प्रातः काल भगवान विष्णु में मन लगाकर श्रीधर का जाप करते रहना चाहिए। 3 लोग तक किसी भी पाखंडी से वार्तालाप ना करे। केवल इतना करने मात्र से यह व्रत मोक्ष को प्रदान करने वाला बन जाता है। दोपहर के समय पंचगव्य लेकर नदी के जल में स्नान करें। नदी ना हो तो कुएं के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्य को नमस्कार करके भगवान विष्णु की शरण में जाकर वर्ण के अनुसार सब कार्य करके अपने घर में वापस लौटना चाहिए। घर आने पर श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का अर्चन, पूजन, पुष्प, दीप, धूप, देव आदि से करना चाहिए। रात को गीत वाद्य तथा कथा सुनते हुए जागरण करना चाहिए। फिर कलश स्थापन कर पंचरत्न और स्वर्ण का कलश में डालकर सफेद चंदन से पूजा कर कलश को 2 सफेद कपड़ों से ढक देना चाहिए। देवेश की प्रतिमा शंख चक्र तथा गदा से युक्त कर उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः आरती करके श्रीधर का जाप करना चाहिए। शंख चक्र गदा तथा पदधारी भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मण को थोड़े की दक्षिणा सहित कलश देना चाहिए। कलश के साथ मक्खन देना ना भूलें। भगवान श्रीधर पर आप प्रसन्न होकर मुझे लक्ष्मी प्रदान करें, इस प्रकार उच्चारण कर श्रेष्ठ वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। अपने नौकरों को भोजन कराकर गौ का भूसा देकर स्वयं बंधु बांधवों सहित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों तिथियों का व्रत का विधान एक समान है। शुक्ल पक्ष को श्रीधर और कृष्ण पक्ष को भगवान विष्णु जनार्दन कहे गए हैं। अब मैं तुम्हें द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त पवित्र रोपण के संबंध में बताता हूँ। हे तात, इसका उत्तराधिकारी कौन है यह जान लेना भी आवश्यक है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और स्वधर्म सहित जनों को भक्ति द्वारा पवित्र रोपण करना चाहिए। स्त्री तथा शूद्रों को केवल नाम मात्र द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। सतयुग में मणि का, त्रेता युग में स्वर्ण का और द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में सूत्र द्वारा पवित्र का निर्माण करना चाहिए। सन्यासियों को मानसिक पवित्र रोपण करना चाहिए। पवित्र को बांस के पात्र में रख उसे साफ पात्र से ढककर भगवान श्रीधर के मुख उसे रख कर कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने अपने किरल्यारोपार्थ पवित्र को ढका है। देव, मेरे काम में विघ्न न हो। हे नाथ, आप मुझ पर दया करें, आपको मैं इस पवित्र द्वारा प्रसन्न करना चाहता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर वर्ष भर तक व्रत नाशक काम, क्रोध आदि ना हो। अब तक मेरी सुरक्षा करें जब तक मेरा व्रत पूर्ण हो। कलश पर बांस के पात्र में रखे पवित्र की निर्मलता पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्र, जब तक 1 वर्ष तक किए अर्चन से प्रसन्न होकर आप विष्णु लोक को यहाँ आई हैं, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा पाप नाशक सब इच्छाओं के प्रदाता आपके शरीर में पवित्र का धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आपका पूजन करता हूँ। आपको नमस्कार है। हे देव, कल प्रातः आपके निमित्त एक पवित्र को अर्पण करूंगा। इसके बाद पुष्पांजलि लेकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन कर द्वादशी को सुबह पूजा करें।
गंध दूध दूध चावल तथा हाथ में पवित्र को ग्रहण कर कहे, हे देवेश आप परमत्कार है पवित्र को आप स्वीकार करें। एक वर्ष तक पूर्ण पद फलप्रद पवित्र निवेदन करें। आप मुझे पवित्र करें। हे देव, आपके सुप्रसाद से मेरे से जाने अनजाने जो पाप हो गए हों, उन सब पापों से मैं पवित्र हो जाऊं। मूत्र मल द्वारा मूल मंत्र द्वारा पवित्र को संपुटित कर निवृत्त देना चाहिए। मूल मंत्र से अग्नि में घृत और पायस द्वारा हवन करना चाहिए। इसी मंत्र द्वारा पवित्र को विसर्जन करके कहीं, हे पवित्र, एक वर्ष तक ये मेरे अर्चन को सविधि परिपूर्ण करे। हे पवित्र, विसर्जित हो विश्वलोक को लौट जाए। इस प्रकार कहकर उसे ब्राह्मणों को दे दे या जल में विसर्जित कर दे। हे बस, जो मनुष्य हरि का यह पवित्र रोपण करता है वह संसार में आनंद भोग पर अंत में विष्णु लोक को जाता है। हर हर महादेव। नमः पार्वती को महादेव। श्री शिवाय तो मैं ओंकार जी को ज्योति को राधे राधे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लक्ष्मी नारायण।